S-400 सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तानी सेना को सदमे में भेज दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने सारी रात अटैक किए, सुबह तक वो लगे रहे, एक सिंगल अटैक वो भारत पर नहीं कर पाए। और सबसे मजे की बात ये देखकर जितने हैरान पाकिस्तान के लोग हैं उतने ही हैरान रूसी भी हैं, क्योंकि यही S-400 रूस के पास भी है, बल्कि ज्यादा संख्या में है। उल्टा उनके पास तो इससे भी बड़ा S-500 मौजूद है, लेकिन वो यूक्रेन के छोटे छोटे ड्रोन नहीं रोक पा रहे। मॉस्को जो कि रूस की राजधानी है उसे सुरक्षित नहीं रख पा रहे। भारत ने ये S-400 से इतना बड़ा चमत्कार कैसे किया, पूरे रूस में यही चर्चा है। रूस का सोशल मीडिया, टेलीग्राम आप उठाकर देख लो, सब यही कह रहे हैं कि हम पिछले 2.5 साल से कोशिश कर रहे हैं, यूक्रेन के ड्रोन नहीं रोक पा रहे। भारत पूरी की पूरी पाकिस्तानी वायुसेना रोकने में कामयाब हो गया। और इसीलिए वो कहावत फिर से सच हो गई है आज कि हथियार युद्ध नहीं जिताते, हथियार के पीछे खड़ा आदमी जो उसे चला रहा है उसके अंदर कितना जिगरा है, कितनी उसके अंदर समझ है, वो आपको युद्ध जिताते हैं। भारतीय सेना ने S-400 का इतने शानदार तरीके से इस्तेमाल किया है कि लाहौर, जिसे पाकिस्तानी सेना का दिल और जान कहा जाता है, उस शहर को आज हमने नंगा कर दिया है। लाहौर के डिफेंस सिस्टम तो हमने तबाह करे ही हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन वहां पर पाकिस्तानी सेना के लड़ाकू विमानों की उड़ने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि लाहौर से कुछ ही किलोमीटर दूर भारतीय सीमा के पास S-400 तैनात हैं, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर की तो ट्रैकिंग की है और 400 किलोमीटर मारने की है। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी उड़ेंगे कोई भी पाकिस्तानी लड़ाकू विमान, S-400 को बैठे बिठाए पता लग जाएगा, वहीं से इंटरसेप्टर फायर करेगा। फिर उसके बाद पाकिस्तान का लड़ाकू विमान कितना भी कूदे उछले, कितने भी छलांग मारे, उसका बचना असंभव है। और बात सिर्फ S-400 की नहीं है, सारा श्रेय उसे भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अमृतसर पर जो अटैक करने की कोशिश करी है पाकिस्तान ने, उसमें अहम रोल S-400 से ज्यादा भारत के शॉर्ट रेंज एयर मिसाइल सिस्टम ने अहम रोल अदा किया है। यानी कि हमारे जो देसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे, आधे से ज्यादा खतरे को उन्होंने टाला है, और इन्हें ही सबसे ज्यादा रोल अदा करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, 400 से आपको बड़े खतरे मारने हैं, चाहे उनके लड़ाकू विमान आए या बैलिस्टिक मिसाइल से कल को अटैक करने लगे, उस केस में हमें S-400 को इस्तेमाल करना होगा। लेकिन छोटे ड्रोन हैं या छोटे प्रोजेक्टाइल आ रहे हैं पाकिस्तान से, उनके लिए हमें अपने छोटे और देसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि एक तो S-400 की एक एक मिसाइल की कीमत बहुत ज़्यादा है, दूसरा लिमिटेड संख्या में ये बनते हैं। भारत छोड़िए, रूस जो इन्हें मैन्युफैक्चर करता है, उसके पास भी इसकी मिसाइलें लिमिटेड संख्या में ही होती हैं। इसीलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है हाई वैल्यू टारगेट के खिलाफ, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल, या कल को परमाणु अटैक करने की कोशिश करें, या फिर लड़ाकू विमान भेजें, उनके लिए S-400 है। लेकिन जो ड्रोन हैं, छोटे प्रोजेक्टाइल हैं, छोटी मिसाइलें हैं, उनके लिए हमारे पास देसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी मौजूद हैं, शानदार काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, S-400 का इस्तेमाल हम ट्रैकिंग में अच्छे से कर सकते हैं। यानी कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी लड़ाकू विमान उड़ान भर रहा है, कोई भी ड्रोन उड़ रहा है, कोई भी छोटा मिसाइल एक तरीके से फायर किया जा रहा है, तो उसे ट्रैक करने में, उसकी लोकेशन पता लगाने में, किस दिशा से आ रहा है, किस शहर पर अटैक करने वाला है भारत के, इसे ट्रैक करने में S-400 के रडार मास्टर हैं। ट्रैकिंग में हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किलिंग में हमारे जो छोटे देसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, उन्हें S-400 का साथ देना होगा, और वो दे भी रहे हैं। यानी कि सारा श्रेय S-400 को नहीं मिलना चाहिए, एक बड़ा हिस्सा जो भी पूरी श्रेय और वाहवाही का हमारे देसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी मिलना चाहिए। लेकिन अंदेशा जताया जा रहा है कि आज रात पाकिस्तान फिर से अपनी फेस सेविंग करने के लिए, अपनी लाज बचाने के लिए कुछ हरकत करने की कोशिश कर सकता है भारत के खिलाफ। तो आज फिर रात को आपको भारतीय डिफेंस सिस्टम का जलवा देखने को मिल सकता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।